India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एससीओ के ऊपर जो भी कमेंट्स किए, अब उन्होंने ये एतराफ़ किया उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से वो जाके रफाल खरीद लेते हैं। आपकी औकात नहीं है, आपकी जेब में घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने हमारी। भारत से रिश्तों को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। भारत अमेरिका के रिश्ते बेहद ही खास हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और ये एक शॉकिंग स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ कह लें कि अमेरिका की तरफ से। इंडिया रिस्पेक्ट्स प्रेडिक्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये दो चीजें वो कह रहे हैं। And this is a message, clear message to the United States. क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमजोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है। एससीओ समिट के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ खासी खराब लग रही है। ग्रेट सिविलाइजेशन है, हिंदू सिविलाइजेशन है। एससीओ का सरबराही इजलास था, इसमें बड़ी कामयाबियां मिली हैं भारत को। पाकिस्तान को बड़ा साइडलाइन लगा दिया गया है क्योंकि उनकी मईशत काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। तो इंडिया अब कह रहा है कि जी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैं, पॉपुलेशन भी हमारी बहुत बड़ी है। तो जब ये इन कंट्रीज को ट्रंप ने इकट्ठा देखा ना, तो उसने अपने वो जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेट कर दिया था इन सब ने। हाँ, पावर जाती देखी। तो इंडिया ने हमारी एक बार नहीं सुनी। इंडिया के ऊपर हमने सैंक्शंस लगाए, लेकिन इंडिया को 1% फर्क नहीं पड़ा। इंडिया को हमने गिराने की कोशिश की। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा, डोनाल्ड ट्रंप जो कि मोदी जी के जन्मदिन पर ख़ास मैसेज ये दे रहा है कि मोदी जी हमेशा मेरे दोस्त रहे हैं और मैं कभी भी भारत को अपना दुश्मन नहीं समझता और उनके साथ में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूँ। पाक मीडिया में इसकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा है और चर्चा एक बात को लेकर हो रहा है। पीएम मोदी ने संबोधन करते हुए अपने जन्मदिन के मौके पर ये कहा था कि भारत अब वो भारत नहीं रहा है, भारत घर में घुस के मारता है। कुछ इस तरीके की बातें, बहुत सारे बयान जो कि मैंने पहली वीडियो में कवर अप किए थे, आपने शायद देखी भी होगी। तो इस तरीके की बातें अब जो है पाकिस्तानी मीडिया, हमें आपको पता ही है कि भाई ये जो पाकिस्तान है ये सिर्फ जाहिल मीडिया का हब है। पूरा पाकिस्तान जाहिल है। मदरसा छाप इन्होंने पढ़ाई पढ़ी हुई है। अब इस बयान पर, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्ट है, तो ये दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया के ऊपर हमने सैंक्शंस लगाए, लेकिन इंडिया को 1% फर्क नहीं पड़ा। इंडिया को हमने गिराने की कोशिश की, इंडिया उतना ही ऊपर गया। इंडिया को हमने कहते ना पाँवों में मिट्टी में रोलने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने उतने ही अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। अब देखिए कि इंडिया ट्रंप जो एक कंट्रोवर्सी हमें नजर आ रही है, बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या है? वो कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उनको सलाम नहीं किया तो ट्रंप गुस्सा कर गए, ठीक है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि आने वाले दौर में इंडिया जैसे इकोनॉमी वाइज ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया की जीडीपी जैसे दुनिया को शो करती नजर आ रही है, इंडिया सुपर पावर ना बन के बैठ जाए, ठीक है। अगर इंडिया सुपर पावर बन के बैठ गया तो ट्रंप की जान को लाले पड़ जाएंगे। ट्रंप मुंह दिखाने काबिल रहेगा कि यार मेरा तो धंधा चलता था, मेरा तो असला बिकता था। लेकिन एक मुल्क जिसने असला भी नहीं बेचा, जिसने धंधा भी नहीं चलाया, जिसने जंगें भी कराई नहीं, लेकिन वो स्टिल सुपर पावर बन गया। वो कैसे बन गया? वो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। वो ऐसे बनेगा कि उनकी जो पब्लिक है वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ लॉयल है। उनकी पब्लिक जो है वो जीती और मरती किस लिए? इंडिया वर्ल्ड के लिए जीती मरती है। वो उनकी पब्लिक अपने मुल्क के बारे में सोचती है। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं। उनकी पब्लिक ये नहीं सोचती कि अमेरिका जाएं, वहाँ पे जाकर डॉलर्स कमाएं और अपने मुल्क आए ना। उनकी पब्लिक ये सोचती है हम अपने मुल्क में रहें, चाहे 30,000 की जॉब करें, अपने मुल्क को बेनिफिट दें, अपनी मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस करें। अब देखिए कि इंडिया के अंदर इतनी इंपोर्टेड गाड़ी नहीं चलती होगी जितनी वहाँ पे टाटा और जो महिंद्रा लाइक इस तरह की जो उनके अपने लोकल ब्रांड्स हैं वो गाड़ियाँ चलती होंगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं ना, जहाँ से पता चलता है कि कौन से कंट्री के पब्लिक है वो कहाँ पे जीना पसंद कर रही है। अगर उनको इतना ही ट्रंप से कोई बेनिफिट हो तो ट्रंप की इंडस्ट्री में पाकिस्तान में क्यों आए?
तो ये इंडिया जो में क्यों है? सारी की सारी आग लगी है ये एससीओ की मीटिंग की वजह से लगी है, और जहाँ पर पुतिन, चाइना एंड इंडिया तीनों के प्राइम मिनिस्टर्स एक अच्छे खासे फोटो क्लिक में आए हैं, और जितनी कह लें कि वायरल हो चुकी हैं फोटोज नरेंद्र मोदी की, कह लें कि उनके चाइना के प्रेसिडेंट की एंड पुतिन की, तो ट्रम्प कहते हैं मैं अनबॉदर्ड हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन आप ट्वीट भी कर देते हो। देखिए, ये मैं एक यहाँ पे एक इमोशनल पॉइंट थोड़ा सा छोड़ता हूँ कि जो बंदा कहता है ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा फर्क ही बेसिकली उसको पड़ता है। ठीक है, अगर वो मैं हूं ना, मैं कहूंगा ना यार ये ट्रम्प जो भी कर रहा है मुझे क्या से, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं चेक जरूर करूंगा। मुझे फर्क ही पड़ता है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ ना, मैं भी जाकर ट्रम्प के ट्विटर अकाउंट को भी स्क्रॉल करूंगा, ट्रम्प ने क्या अपडेट दिया है या नरेंद्र मोदी का क्या आगे से पॉइंट है। तो ये बेसिक चीज होती है कि जो बंदा अपनी तरह से एक माचो मैन इन सिंपल वर्ड्स कहता है ना, वो बेसिकली होता नहीं है। वो बेसिकली उसको वो चीज का अपडेट भी लेना होता है, उसको स्टॉक भी करना होता है बेसिकली। तो मेरे ख्याल में जहां तक ट्रम्प की पॉइंट रहा, ट्रम्प ने जहां तक कहा कि मैं बॉदर नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो भाई आपको फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है, आप बाहर में जो इंडिया जो कर रहा है करने दो। अब इंडिया नहीं कर रहा बेसिकली। देखिए एससीओ की मीटिंग में इंडिया पाकिस्तान के लिए ट्वीट्स क्यों होती, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी तो एससीओ में गए हैं। मैं आपको जो पहले इंडिया की बात बताता हूँ, इंडिया खुद एससीओ में गया नहीं गया, इंडिया ने चाइना से खुद हाथ मिलाए नहीं मिलाए, चाइना ने आके इंडिया से हाथ मिलाए, चाइना ने आके इंडिया से ट्रेड ओपन की, चाइना ने आके इंडिया के टूरिस्ट वीजा ओपन किए, चाइना ने आके एससीओ के लिए इन्वाइट किया। तो यहाँ पे इंडिया ने तो कुछ भी नहीं किया। अब देखिए, अगर मैं बिलियनर हूँ ना, मैं लैंडलॉर्ड हूँ ना, तो हर बंदा मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। सेम एज इट इज इंडिया, इंडिया की जो आबादी है ना वही इंडिया की पावर है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वही इंडिया की पावर है। वो कैसे, क्वेश्चन मार्क तो ये वो कैसे, वो इस तरह से कि इंडिया की जो पब्लिक है वो अगर कह देना कि यार ये दिन है तो मानना पड़ता ही दिन है। क्यों? क्योंकि उनकी आबादी के सर के ऊपर बहुत सी मार्केट चढ़ रही हैं, बहुत से बिजनेस चढ़ रहे हैं, बहुत से मुल्क चढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में देखें, एक सिंपल सा पॉइंट है, मालदीव इंडिया का एक इशू चला, इंडिया के ऑडियंस ने मालदीव जाने का बाइकआउट कर दिया, मालदीव उल्टे पांव आके गिरा। ठीक है, तो जो मुल्क दूसरे मुल्क को उल्टे पांव आके गिराना जानता हो, वो किसी के आगे जाके उल्टे पांव नहीं गिरता कभी। मैं यहाँ पे और जो उनके जो एक कॉमर्स के जो सेक्रेटरी कह लें जो भी हैं, उनकी स्टेटमेंट का भी जवाब पहले ही दे दिया कि जिस मुल्क को अगले बंदों को उल्टे पांव बुलाना आता है वो कभी उल्टे पांव खुद नहीं जाते। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो ट्रम्प है वो जो मर्जी बकचोदी इन सिंपल वर्ड्स कहते हैं करते रहे। ठीक है, तो वो should be a beep on this word। वो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इंडिया तो अपनी इकोनॉमी पे ग्रो फोकस कर रहा है। आप देखिए नरेंद्र मोदी ने 40 कंट्री टूर भी किया। हमारे लिए भी ट्वीट्स करें कुछ, ट्रम्प हमें भी अच्छा लगे। पॉइंट तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट रहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो एससीओ में गए, वहां पे जाके हमने कौन सा चाइना के साथ या रशिया के साथ हाथ मिला लिया। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके रशिया के प्रेसिडेंट से कहा, पुतिन से कहा कि आपने इंडिया के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे, तो हम भी आपके साथ ताल्लुकात अच्छे। मैं बेसिक वर्ड्स बताता हूं, बेसिक वर्ड्स शहबाज शरीफ के क्या थे। अभी ट्रम्प का देखे पाकिस्तान के ऊपर भी कोई आएगा स्टेटमेंट कि आप कौन होते हैं कि रशिया के साथ ताल्लुकात बनाए। हमारा बेसिक जो लूप होल आ जाता है वो ये आता है कि हम अमेरिका के मकरूज हैं, हमने अमेरिका का लोन कर्जा देना है। ठीक है, हमें ये इशू आता है। नहीं तो आज पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेबल गवर्नमेंट है, कोई एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि लाइक मत्थे पे आंखें रख के जवाब देने वाली हो, तो पाकिस्तान भी ग्रो करना जानता है। पाकिस्तान की आबादी भी पाकिस्तान के साथ पैट्रियोटिज्म दिखाती है, लाइक वो भी अपने मुल्क के साथ लॉयल है। प्राइम मिनिस्टर कोई लॉयल आ जाए, यहाँ पे वाकई एक प्राइम मिनिस्टरशिप चले तो पाकिस्तान भी ग्रो कर सकता है, जैसे इंडिया ने ग्रो किया। देखिए, कोई बड़ा हवा नहीं है ग्रो करना, कोई बड़ा हवा नहीं इकोनॉमी को उठाना, बस डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। आप or quickly resolve, but I think that there will be good faith on both sides, and that's the way to try and work through it. As for Mr. Navarro, he said if you left Peter alone in a room and came back an hour later, he would be in an argument with himself. ये सेंस ऑफ ह्यूमर भी है इसमें। इन्होंने बोला कि पीटर नवारो ये ऐसा आदमी है कि इसने कोशिश करी थी मोदी जी की और ट्रम्प की लड़ाई हो जाए, जब वो आमने सामने बैठे थे, कुछ ऐसे भड़काऊ बयान एक तरफ या दूसरी तरफ से हो जाएं और उनके बीच में सॉलिड सी वहां पे लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए। कह रहा है पीटर नवारो की फितरत ऐसी है, ये इंसान, इसका कैरेक्टर ऐसा, इसका चरित्र ऐसा है कि इसको अगर एक कमरे में अलग छोड़ दो, अकेला छोड़ दो एक कमरे में, ये खुद से लड़ना शुरू कर देगा, इसका नेचर ऐसा है। And Peter just wanted to talk about what he felt were unfair Indian trade practices. Look, I have watched trade people do this. There are always grievances in trade issues. It is the nature of the subject matter. Mr. Bolton said between India and the US for the rest of this century, there are very, very important existential questions. I'm not diminishing the importance of trade. Basically, कह रहा है कि नवारो का यह आदत है कि हर समय ट्रेड को बीच में लाता है और यह कहता है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड में इम्बैलेंस है, राइट? और जॉन बोल्टन का कहना है बिल्कुल है,
कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन देखिए एक ट्रेड है और एक बाकी रिश्ते हैं। आप ट्रेड के बारे में भी बात करिए, सख्त बातें करिए, बिल्कुल करिए। अगर आपको लगता है कि भारत के साथ आपकी ट्रेड का जो तालमेल है वो नहीं बैठ रहा है, आप दबाव डालिए भारत के ऊपर, मैं मना नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके पास और कई चैलेंजेस हैं ट्रेड के अलावा। अकेला ट्रेड नहीं है, अकेला एक ट्रेड नहीं है, 10 और चैलेंजेस हैं। ये एक है, बाकी 9, उसका क्या? आपको बाकी 9 में भारत की जरूरत है। ये बेवकूफी है अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को तवज्जो दे रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि साहब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि ट्रेड को आप बिल्कुल नीचे रखिए या प्रायोरिटी मत दीजिए, नहीं, ट्रेड को भी प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन उसके अलावा और 10 चीजें हैं यार, उसके बारे में क्या? आप ट्रेड को लेकर भारत को आइसोलेट करेंगे, बाकी 9 चीजों में या 10 चीजों में वो आपकी मदद क्यों करेगा? फिर यहां पे नॉट फार अपार्ट ऑन ट्रेड डील विद इंडिया, ट्रम्प्स एम्बेसडर पिक एट यूएस सेनेट।